अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अहमद रईस है। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं, खुश हैं, जिंदगी अच्छी गुजर रही है? क्या बहरिया टाउन आप लोगों के साथ फ्रॉड करके भाग चुका है? 1996 में पाकिस्तान के अंदर एक ऐसी हाउसिंग सोसाइटी आती है जो है ना वो नया रास्ता बना देती है, जिसपे बाकी सब जो है ना लोग डेवलपर बन जाते हैं उस रास्ते पे चल के, और हाउसिंग सोसाइटीज उसी तरह के उसको फॉलो करते हुए, मलिक रियाज साहब को, बहरिया टाउन को फॉलो करते हुए बहुत सारी हाउसिंग सोसाइटीज आ जाती हैं। अब 2023 में क्या बहरिया टाउन भाग चुका है? क्या बहरिया टाउन दिवालिया हो चुका है? क्या बहरिया टाउन जितने लोगों ने भी उसमें इन्वेस्टमेंट की हुई है, जिनके आज करोड़ों के प्लॉट्स हैं, वो लाखों पे आ जाएंगे? क्या जो लोग उसके अंदर फंस चुके हैं वो कभी बाहर नहीं निकल सकेंगे? आजकल हर जगह ये बात चल रही है, बहरिया टाउन फ्लॉप हो गया, बहरिया टाउन फ्रॉड हो गया, बहरिया टाउन डूब गया, कराची में मलिक रियाज ने फ्रॉड कर लिया, मलिक रियाज साहब के पास ऊपर जो है ना वो इतने के केसेस हैं, ये है वो है, जगह जगह ये बातें सारी चल रही हैं। तो मैंने क्या आप लोगों को बता दूं कि ये क्या है। अच्छा, अभी कुछ दिन पहले मेरी एक वीडियो आई थी, आपको शायद याद हो, जब ये पिशावर बहरिया टाउन के जो है ना फॉर्म्स वो लोग अनाउंस कर रहे थे, तो मैंने उसके ऊपर बड़ा, मुझे क्योंकि बुरा भी लगा था, पर्सनली बुरा इसलिए लगा था, पाकिस्तान के अंदर लोग भूख से मर रहे हैं, पाकिस्तान के अंदर लोगों के पास पैसे नहीं है, फलस्तीन में जंग चल रही थी और वहां पे लोग लाइन के अंदर फॉर्म लेने के लिए खड़े हुए थे। तो ये चीज मुझे बुरी लगी थी। दूसरा, मैं उस टाइम रिपीटेडली एक बात कर रहा था कि कोई ऐसी चीज नहीं है जो आज आपने ना खरीदी तो कल खरबों रुपए की हो जाएगी, और ये सब मार्केटिंग कंपनीज वाले ना तुरंत बेचते हैं, मंजन बेचते हैं, हाइप क्रिएट करते हैं, वो हाइप क्रिएट करके आपको चीज दे देते हैं। मैं कोई ये नहीं कह रहा आपको कि मुझे जो है ना वो पूरी नॉलेज होती है, मैं हरफे खोल लूं। मेरी कोशिश ये होती है कि यार मैं मेहनत करके, रिसर्च करके आप लोगों के लिए जो चीज लेकर आता हूं, ऑब्वियसली आप जब ठीक चीज बेचते हो उसमें भी आपका फायदा होता है, ऐसा नहीं होता कि उसमें आपको फायदा नहीं होता। तो जब आप ठीक चीज दे रहे होते हो किसी को आप मेहनत करके, रिसर्च करके ओरिजिनल चीज लाकर आप दे रहे होते हो, तो आप सेटिस्फाई होते हो कि यार मैंने मेहनत की है, इसके ऊपर रिसर्च हुई है। अब वो रिसर्च कैसे होती है? वो रिसर्च ऐसे होती है कि जो जगह, जो भी सोसाइटी क्लेम कर रही हो, वहां के लोगों से जाके पूछना पड़ता है कि भाई ये लैंड यहाँ पे कितनी परचेज है, उनके डॉक्यूमेंट्स चेक करने पड़ते हैं, उनकी आइडियोलॉजी, वो प्रोजेक्ट कैसा प्लान कर रहे हैं वो सारा देखना पड़ता है, उस प्रोजेक्ट में कितनी जान है, एरिया क्या है, वहां पॉपुलेशन क्या है, डिमांड क्या है उस एरिया में, सप्लाई कितनी वहां पर मौजूद है, ये सब चीजें देखनी पड़ती हैं। ये चीजें देख के मैं लेकर आता हूँ। तो मैं इसलिए आपको उस टाइम पे रिपीटेडली कह रहा था कि कोई ऐसी टेंशन नहीं है कि कल को आपको ये चीजें नहीं मिलेंगी, तो रिलैक्स होके ले। अब हो गई वही बात, आ गई है वही चीज दोबारा वापस सामने, आ गई है वही चीज दोबारा के बहरिया टाउन के अंदर लोग फंसे हुए हैं और बहरिया टाउन ने फ्रॉड कर दिया, बहरिया टाउन दिवालिया होने वाला है, बहरिया टाउन ये होने वाला है। एक चीज अब आपने मेरी याद, उस टाइम में मैं कह रहा था कि इसके अंदर ना खरीदे, इसके अंदर ना खरीदे, इसके अंदर ना खरीदे, अभी ना खरीदे, अभी ना खरीदे। उस टाइम पे भी मैं यही कह रहा था कि ये फ्रॉड करके नहीं भागते, मलिक रियाज साहब फ्रॉड करके नहीं भागते। आजकल लोग बड़ा कह रहे हैं कि जी मलिक रियाज साहब डूब गए, मलिक रियाज साहब खत्म हो गए, मलिक रियाज साहब ये हो गए, मलिक रियाज साहब वो हो गए। बहरिया टाउन, आप याद रखिएगा मेरे अल्फाज, बहरिया टाउन वापस इमर्ज होगा। और ये जो आजकल मौसमी टड्डू मेंढक आए हुए हैं ना सामने ये कहने के लिए बहरिया टाउन फ्लॉप हो गया, खत्म हो गया, अब और डेवलपर्स आ जाएंगे, ये होगा, वो होगा, यूं हो जाएगा, वो हो जाएगा, तो मेरी एक बात याद रखिएगा, मलिक रियाज साहब जो है ना, उन्होंने ये जो बिजनेस ट्रेंड है पाकिस्तान में ये स्टार्ट किया। अभी उनके ऊपर मेरा ख्याल है 300-350 करोड़ रुपए का जो है ना वो नहीं 300-350 अरब रुपए का जुर्माना हुआ था, जो कि उनके ऊपर कोर्ट ने लगाया था और उन्होंने वो मान लिया था। तो यानी कि इतने पैसा है उस बंदे के पास। आपको लगता है जिसके पास 300-350 अरब रुपए हो उसको दोबारा अपना प्रोजेक्ट उठाने के अंदर कोई मसला होगा? कोई मसला नहीं होता। उसको पीछे की गेम समझ लें क्या होती है, ताकि आप लोगों के दिमाग के अंदर ये बात बैठ जाए और फिर कभी किसी से आप लोग धोखा ना खा सके। पीछे की गेम ये होती है भाई कि मार्केट के अंदर टेंशन क्रिएट कर दो, मार्केट के अंदर परेशानी क्रिएट कर दो, मार्केट के अंदर तूफान क्रिएट कर दो, मार्केट में लोगों को डरा दो। पूरी दुनिया का रूल है, वेल मुंह खोलती है तो छोटी मछलियों को खा जाती है, ये वेल्स होती हैं बड़ी, आप लोग इनके चकमों में आ जाते हैं। आज बहरिया टाउन का जो प्लॉट कल तक 4 करोड़ रुपए का था, ये सारी फ्रॉड खबरों की वजह से वो आज 1.5 करोड़ रुपए का हो गया। आप बेचेंगे तो 1.5 करोड़ रुपए का बिकेगा, खरीदेगा कौन आपसे 1.5 करोड़ रुपए का? सोचा कभी? तेल खरीदेगी आपसे। मार्केट में टेंशन क्रिएट की, मार्केट में टेंशन क्रिएट करके मार्केट नीचे गिराई, माल इकट्ठा किया, सब चीजें अपने पास लेकर आए, क्योंकि आगे हालात बेहतर होने वाले हैं पाकिस्तानियों। में बार बार ये चीज समझा रहा हूं,
बारहा ये चीज समझा रहा हूं कि पाकिस्तान ऐसे हालात में कई दफा आया, पहली दफा नहीं आया, फिर निकलेगा इन हालात से। और अब जब इन हालात से निकलेगा तो बहरिया टाउन फिर उसी तरह से दोबारा इसकी चढ़तल होगी। भले और प्रोजेक्ट्स भी आ जाएंगे, वो भी आगे होंगे, मगर बहरिया टाउन फ्लॉप नहीं होगा। अब बहरिया टाउन की जो चीजें इस टाइम पे लोगों ने डर के बेच दी, जो पहले हालात खराब की वजह से जो लोग बेचारे बेच सके, जिनके पास पैसे नहीं थे, जो तंग होके बेच दी, उन्होंने तो बेच दी, ठीक है। जिन्होंने नहीं बेची उनके लिए इन्होंने पूरी मार्केट के अंदर फट फैला दिया, टेंशन क्रिएट कर दी, जो है ना वो परेशानी फैला दी कि ले जी पैसा डूब गया आप लोगों का। अब आप लोग डर के मारे चीज बेच दोगे कि भाई ये चीज बेच दो, ये कहीं जो है ना हमारे साथ फ्रॉड ना हो जाए, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए। आप लोग जैसे ही चीज बेचोगे, होगा कौन खरीदेगा? मार्केटिंग कंपनीज वाले खरीदेंगे, बड़ी वेल्स खरीदेंगी, फिर मार्केट ठीक होगी, ये ऊपर जाएगा। यहाँ से जब ऊपर जाएगा, यही 1.5 करोड़ रुपए वाला प्लॉट दोबारा 6-6, 7-7 करोड़ रुपए का बेचेंगे। तो इसलिए जिसके पास बहरिया टाउन के प्लॉट्स हैं, आप लोगों ने नहीं घबराना। आपको पता है ना, वो एक हमारे भाई साहब का जो है ना वो स्टाइल होता है, वो कहते होते हैं सबसे पहले आपने घबराना नहीं है। तो भाई सबसे पहले आपने घबराना नहीं है, कोई मसला नहीं होने लगा, कोई परेशानी नहीं होने लगी। रिलैक्स रहा करें, इतनी जल्दी जो है ना वो रिएक्शन ना दिया करें, ठीक है ना। सुकून किया करें, समझा करें कि गेम क्या चल रही है, उस गेम का हिस्सा ना बन जाया करें। मैं हमेशा समझाता हूं, इसको कहते हैं भाई साहब हर्ड साइकोलॉजी। हर्ड साइकोलॉजी ये होती है भेड़ चाल, यानी कि जब सब ने कोई चीज करना शुरू की, आपने पैनिक करके वही चीज आपने कर दी। अब आपको नहीं पता कि वो चीज ठीक है या वो चीज गलत है। तो इसलिए यार कभी तो पाकिस्तानियों होश से भी काम ले लिया करो, कभी तो अक्ल से भी काम ले लिया करो। कहीं नहीं जाने लगा बहरिया टाउन, कोई अपनी चीज ना बेचे, किसी के साथ फ्रॉड नहीं होने लगा। सबर जिनके साथ हुए हैं वो एक अलग कहानी है, जो फंसे हुए हैं वो एक अलग, उनको फिर मैं समझाऊंगा। मगर ये मैं ओवरऑल समझा रहा हूं कि सबर, सुकून, कोई मसला नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। पहले लेना नहीं था, लेते वक्त सिर्फ दिमाग लगाना होता है। अब जब फंस गए हो तो दूसरी गलती ना करो। एक गलती तो की हुई है, दूसरी गलती ना करो। तो बहरिया टाउन के मसले जरूर चल रहे हैं, बहरिया टाउन के प्रॉब्लम्स जरूर चल रहे हैं, जो कि मैं साथ साथ टाइम के साथ आप लोगों को अपडेट भी करता रहूंगा, ताकि आप लोगों को पता हो कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। मगर मेरे अल्फाज याद रखने हैं। मैं उस टाइम पे भी कह रहा था कि फॉर्म्स, बहरिया टाउन पिशावर के फॉर्म्स खरीदने की इतनी जल्दी ना करो, और जगहों पे खरीद लो, और जगह भी नीचे। मैं अब भी कह रहा हूं कि मार्केट ऊपर आएगी, बहरिया टाउन वापस ऊपर आएगा उसके साथ, और सबसे ज्यादा ऊपर आएगा, तेजी से ऊपर आएगा। भले ये वीडियो संभाल के रख लीजिएगा, ठीक है। तो इसलिए कोई टेंशन, कोई जल्दी करने की जरूरत नहीं है। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें। मुझे अहमद रईस को, नाचीज को इजाजत दें। कल मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के अंदर, किसी नेक्स्ट रिसर्च के साथ, किसी नेक्स्ट बात के साथ। कोई क्वेश्चन हो आप लोगों ने कमेंट्स में पूछ लेना है। मुझे इजाजत दें, चैनल लाजमी सब्सक्राइब कर लेना है। अल्लाह हाफिज़।